हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे कि जो हम इनकम टैक्स रिटर्न अगर किसी और से भरवाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। इंडिया में दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जो ज़्यादातर लोग किसी और से भरवाते हैं। ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि क्योंकि उन्हें खुद को इनकम टैक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो या तो किसी सीए से या किसी लॉयर से या फिर किसी टैक्स एक्सपर्ट की सहायता से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फॉर्म को फाइल करते हैं और उस पर इनकम टैक्स पे भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रख के हम हमारे इनकम टैक्स से कम्युनिकेशन को क्लियर रख सकते हैं और कुछ परेशानियों से बच सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले दोस्तों, हमें हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जब हम किसी नए सीए से या जब किसी टैक्स एक्सपर्ट से कांटेक्ट में आते हैं तो जब वो अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी डाल देते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस भेजता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कम्युनिकेशन भेजता है या आपकी इनकम टैक्स फाइल होने की भी एक मैसेज आता है, वो भी उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आता है, तो बेसिकली आपका एक कंट्रोल आपके पोर्टल से हट जाता है। आपके और डिपार्टमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता है। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर से इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका अपडेटेड हो। तो आप अपने टैक्स एक्सपर्ट को कह सकते हैं या जिससे भी आप अपनी रिटर्न फाइल करवा रहे हैं उनसे ज़रूर कहें कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और आपका पर्सनल ईमेल आईडी ही रजिस्टर्ड हो और किसी का ईमेल आईडी वहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो। इसका फ़ायदा ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको पासवर्ड चेंज करना है, आपको कभी अपने पोर्टल को लॉगिन करके देखना है, या मान लीजिए आपकी रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई है, या मान लीजिए आपका रिफंड आना है, तो सारे कम्युनिकेशन आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे आते हैं। तो अगर वो मिस होते हैं तो उससे आपका नुकसान है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस भेजा है जिसका आपको रिप्लाई करना है और वो नोटिस का रिप्लाई एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में करना होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है तो हम उसका रिप्लाई नहीं कर पाते। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ही अपडेट हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जब भी हम हमारा रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा बैंक अकाउंट करेक्ट होना चाहिए, अपडेटेड। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा रिफंड आना होता है तो कुछ केसेस पास्ट में से देखे भी गए हैं कि हमारा रिफंड आना होता है तो हम जिससे रिटर्न फाइल करवा रहे हैं वो कई बार फ्रॉड ऐसे हो जाता है कि वो अपना खुद का बैंक अकाउंट नंबर उसमें डाल देते हैं और रिफंड का पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है और टैक्स पेयर के हाथ में नहीं आ पाता। तो बैंक अकाउंट नंबर ज़रूर ध्यान रखें कि आपका ही अपडेटेड हो, जिससे रिफंड क्लेम करने में आपको इशू ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो अपने जिससे भी रिटर्न भरवा रहे हैं उनका कमीशन बना हुआ होता है कि अगर आपका इतना रिफंड आता है तो हम आपका इतना कमीशन लेंगे उस रिफंड के ऊपर। तो उससे भी टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो रिफंड अपने अकाउंट में ले लेते हैं, उसके बाद कमीशन काट के फिर टैक्स पेयर्स को देते हैं। तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बैंक अकाउंट आपका अपडेटेड हो। हालांकि अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे पैन अकाउंट जो पैन नंबर है उससे बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में एरर आ रहे हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हमेशा इंश्योर करें कि बैंक अकाउंट आप ही का अपडेटेड हो। अगली चीज़ आती है आपके इनकम टैक्स पोर्टल का आईडी और पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी उस टैक्स एक्सपर्ट को सौंप देते हैं और बोलते हैं कि आप ही करिए जो करिए, और अपना इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड भी उनके पास नहीं होता है। दोस्तों, इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स के आईडी पासवर्ड आपके पास होने से आप चाहें तो अपना टैक्स जो आपका टैक्स एक्सपर्ट है आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कभी भी डाउनलोड करनी है या कोई भी फॉर्म इनकम टैक्स रिलेटेड आपको चाहिए तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल से जाके खुद डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके सीए या आपके टैक्स एक्सपर्ट की बार बार उनको बोलना नहीं पड़ेगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली में आपकी रिटर्न टाइम पे फाइल हुई है नहीं हुई है, आपकी जो रिटर्न फाइल हुई है उसमें सही हेड्स में आपकी इनकम दिखाई गई है या नहीं गई है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम ये अच्छी बात है आप अपने पूरे टैक्स एक्सपर्ट पे विश्वास कर रहे हैं, आपके सीए पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना हो।
तो हम इतना बेसिक चीज़ें तो हम हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक कर ही सकते हैं कि हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है, सही हेड्स में दिखाई है, और हमारा कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही आसानी से आईडी पासवर्ड होना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम कई बार नहीं लेते हैं, लेकिन हमें ये मेरे नज़र में ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की इनकम टैक्स से रिलेटेड जानकारी खुद प्राप्त कर सकें। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें एक बेसिक अवेयरनेस की हो सकती है, लेकिन मुझे ये 3 बातें इंपॉर्टेंट लगती है, तो मैंने आपके साथ शेयर की दोस्तों। आपकी नज़र में और कोई बात है यार, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर करने की। एक नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय।